अमीर बहू गरीब सास। ये एक ऐसी गरीब माँ की कहानी है जिसके पति उसके बेटे के बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद उस गरीब माँ ने सब्जी बेच बेच कर अपने बेटे की पढ़ाई पूरी की और उसे पाल पोस कर बड़ा किया और बाद में उसकी शादी भी करवाई। सरला सुबह सुबह सब्जी बेचने जाया करती थी और उससे जो भी कमाई होती वो सब विमल की पढ़ाई और उसकी जरूरतों पर ही खर्च करती थी। सभी लोग सरला की मेहनत की बहुत सराहना करते थे। अरे सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो। सरला की आवाज सुनकर उसके पीछे से एक महिला आवाज लगाती है। अरे सरला बहन, इधर आओ, मुझे कुछ सब्जियां दे दो। हाँ दीदी बताओ, क्या दे दूं? लाल लाल टमाटर या हरी हरी मटर, क्या लोगी? या कहो तो दोनों ही आधा आधा किलो निकाल देती हूँ। हाँ, एक काम करो, आप आधा किलो आलू और आधा किलो टमाटर और आधा किलो भिंडी भी निकाल ही दो। हाँ दीदी, ठीक है। सरला को वहां देखकर आसपास की और भी महिलाएं सब्जी लेने के लिए सरला के पास आ जाती हैं। हाँ सरला, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं वैसे भी बाजार जाने ही वाली थी, मेरे लिए भी सब्जियां निकाल दो। वैसे सरला, तुम्हारी मेहनत की तो सच में दाद देनी पड़ेगी। तुम अकेले होकर भी दिन भर मेहनत करती हो। वैसे तुम अपने बच्चे के लिए क्या सोचती हो? सोचना क्या है दीदी, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और बड़ा आदमी बनाऊंगी। देखना कहीं कोई तेज तर्रार बहू न ले आए, वरना पता चले तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर उसके पल्लू से ही बंध जाए। नहीं नहीं दीदी, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। मैं उसके लिए एक संस्कारी और सुशील लड़की ही लाऊंगी। शादी के पहले तो सबको यही लगता है, लेकिन असली समस्या तो शादी के बाद आती है। हाँ। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर समय बदलता है। अब विमल बड़ा हो चुका था और उसकी एक कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। माँ कहाँ हो माँ? देखो ना, मैं मिठाइयाँ लेके आया हूँ आपके लिए। क्या हो गया? माँ ये लो मिठाई। आज मेरी नौकरी लग गई है, वो भी एक अच्छी कंपनी में। बेटा, आज तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, अब तुम्हें सब्जियाँ बेचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अब घर में आराम करो और मैं घर का सारा खर्चा उठाया करूँगा। नहीं बेटे, तू नौकरी कर और खूब पैसे कमा, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। अपने बेटे विमल के बार बार कहने पर भी सरला अपना काम नहीं छोड़ती है। कुछ समय बाद विमल को अपने ही ऑफिस की एक लड़की नीलम से प्यार हो जाता है, लेकिन नीलम एक अमीर बाप की लड़की होती है। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो नीलम? तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब घर का। कल को अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो भी तुम मेरे साथ शायद खुश नहीं रहोगी। नहीं नहीं विमल, अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो शादी भी तुमसे ही करूंगी। और पैसों की बात तो तुम छोड़ ही दो। आखिर मेरे पापा ने इतना पैसा सब मेरे लिए ही तो कमाया है। अगर मैं शादी करूंगी तो बस तुमसे ही। नीलम की बात सुनकर विमल उससे कुछ कह नहीं पाता और आखिरकार नीलम और विमल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही नीलम अपने घर से गाड़ी भर भर कर सामान मंगवा लेती है, जिसे देखकर सरला कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? हमने तो तुझसे दहेज भी नहीं मांगा, उसके बाद तूने इतना सब सामान क्यों मंगवा लिया? क्या दहेज? आपको पता नहीं है क्या कि दहेज मांगना कानूनी जुर्म है? और रही बात इन सब सामान की, तो ये मेरे पापा ने मेरी जरूरत के लिए भेजा है। लेकिन बेटी, तुझे कुछ जरूरत थी तो हमसे कह देती, हम तेरी जरूरतें पूरी कर देते। आप मेरी जरूरतें पूरी कर देती? माफ करना माँ जी, लेकिन आप जो सब्जियां बेचती हैं उससे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मिल सकता है, जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। सरला को नीलम का व्यवहार और उसकी बातें पसंद नहीं आती है, लेकिन सरला फिर भी अपनी नई बहू को कुछ नहीं कहती है। एक दिन नीलम की फ्रेंड्स नीलम से मिलने के लिए उसके घर आई होती है और नीलम का छोटा सा घर देखकर वो सब नीलम से कहती है, अरे नीलम,
तेरा ये घर तो बहुत ही छोटा है। तू भी कहाँ विमल के प्यार के चक्कर में पड़ गई। घर छोटा हुआ तो क्या हुआ, मुझे शादी तो विमल से ही करनी थी। वैसे भी मैं जल्दी ही अपने पापा से बोलकर एक नया घर बनवाने वाली हूँ, जहाँ मैं और विमल रहा करेंगे। तू और विमल बस? और तेरी सास कहाँ जाएगी? वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं इसी घर में रहेंगी। वैसे भी उनको बड़े घर में रहने में घबराहट होती है। यू नो, पुअर पीपल्स थिंग। तभी सरला अपनी सब्जी की टोकरी लेकर घर वापस आ जाती है। अरे सब्जी वाली, कहाँ अंदर चली आ रही हो भाई, बाहर जाओ। यही तो है विमल की माँ। क्या? सब्जी बेचने वाली सासू माँ? सरला को देखकर नीलम की सभी फ्रेंड्स हंसने लगती है, जिससे नीलम को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही सरला को भी बहुत फीका फीका महसूस होता है। अपनी सभी सहेलियों के जाने के बाद नीलम सरला से कहती है, माँ जी, आपने हर जगह मेरी बेइज्जती कराने की कसम खा रखी है क्या? कैसी बेइज्जती बेटा, मैं तो शुरू से ही सब्जी बेचती आई हूँ और आज जिस घर पर तू रहती है उस घर को भी मैंने सब्जी बेचकर ही संभाला है। वो सब मैं नहीं जानती। आप कल से सब्जी बेचने नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाएंगी। मुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत नहीं है, इसीलिए जब तक जी चलेगा मैं तो अपना काम करती रहूंगी। सरला की बात सुनकर नीलम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन कहती है, मैं जल्द ही पापा से बोलकर एक नया घर ले लूंगी और विमल के साथ वही शिफ्ट हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सरला कहती है, बेटा आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए खाना लगा दे। क्यों? अभी तो आप बहुत कह रही थी कि मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती हूँ। तो जब कमा सकती हो तो परोस कर खुद खा भी लो। मैं नहीं दे रही कोई खाना वाना। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। रात को जब विमल घर आता है तो नीलम उससे कहती है, विमल, मैंने अपने पापा से कह दिया है, वो बहुत जल्दी हमें एक नया घर खरीद कर देंगे और तुम और मैं फिर वहीं पर रहेंगे। देखो नीलम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ रहना है तो मेरे हाल पर रहना होगा। मैं तुम्हारे पापा का एहसान नहीं लेना चाहता। विमल, वैसे भी तो तुम्हारी माँ पहले रहना चाहती थी और खुद कमा कर खाना चाहती है, फिर क्यों तुम उनको परेशान करना चाहते हो? नीलम अपनी बातों से विमल को बहला लेती है और अलग रहने के लिए मना भी लेती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही विमल जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी ही बंद हो जाती है, जिससे विमल की नौकरी भी चली जाती है और कई दूसरी जगह इंटरव्यू देने के बाद भी विमल को नौकरी नहीं मिलती है। एक दिन जब विमल घर पहुंचता है, बेटा तुझे कहीं नौकरी मिली कि नहीं? नहीं माँ, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। विमल, अब तुम मान क्यों नहीं जाते? मैं अपने पापा से बोलकर पैसे मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुझे पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर इस महीने के लिए घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी ये सब्जी बेचकर? हाँ, मैं कल पैसे ले आऊंगी। सरला अगले दिन सब्जी बेचकर शाम को घर आती है और साथ में 20,000 रुपए भी लाती है। ये लो बेटा, 20,000 रुपए, इससे पूरा महीना भी चल जाएगा और बहू के खर्चे भी निकल जाएंगे। सरला के हाथों में 20,000 देखकर नीलम और विमल दोनों ही चौंक जाते हैं। लेकिन माँ जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैं इतने सालों से सब्जी बेच रही हूँ और उससे जितना भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है उनको मैं डाकघर में जमा करने जाती हूँ। ये वही की जमा पूंजी है मेरी। सरला की बात सुनकर नीलम और विमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैंने आपके काम को इतना बुरा भला कहा, लेकिन आज आपके इसी काम की वजह से हमारा गुजारा होना पॉसिबल हो पाया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। इसके बाद नीलम और विमल अपनी माँ को छोड़कर जाने का विचार भी मन से निकाल देते हैं और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।